हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज में देखेंगे दोस्तों, तीन तरीके की हमें सीरीज देखने को मिलती है। एक है नंबर सीरीज, दूसरी आती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और तीसरी होती है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों होती हैं। तो उसमें भी हम पढ़ेंगे आज नंबर सीरीज। पहले हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जो है दो तरीके के हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक होता है स्लोप सीरीज होती है, और दूसरी होती है लॉजिकल अप्रोच। स्लोप सीरीज में भी दो चीज़ें देखने को मिलती है हमें। एक होती है इंक्रीजिंग और एक होगा या फिर डिक्रीजिंग, मतलब या फिर जो है नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज में भी दो देखने को मिलेंगे, या रैपिडली इंक्रीज मतलब तेज़ी से बढ़ रही होगी, रैपिडली इंक्रीज, और या हो रही होगी तुम्हारी ग्रेजुअली इंक्रीज या धीरे धीरे बढ़ रही होगी। तो जो रैपिडली इंक्रीज होगी उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी उसमें हम करेंगे प्लस। ऐसी डिक्रीजिंग में भी दो तरीके होंगे। कौन कौन सी, रैपिडली डिक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज। तो रैपिडली डिक्रीज में क्या करेंगे हम, डिवाइड, और इसमें क्या करेंगे, माइनस। तो दोस्तों अभी हमने रैपिडली इंक्रीज और ग्रेजुअली इंक्रीज को हम कुछ प्रश्नों से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 4 का, +4 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। देखेंगे हम कि यहाँ है हमारा स्टार्टिंग वाला क्या है, 14, और ये है हमारा 30। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है 14 और 30 में। तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, सीरीज हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज है, ग्रेजुअली इंक्रीज। तो ग्रेजुअली इंक्रीज है यानी कि प्लस हो रहा होगा, तो +4 का अंतर आ रहा है, तो अगला क्या बन जाएगा, यानी कि हमारा 34। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न कि यहाँ है हमारा 2 और यहाँ कितना है 28, 128। तो क्या है, काफ़ी अंतर है 2 और 128। तो इसका मतलब ये क्या हो रही होगी, रैपिडली इंक्रीज हो रही होगी ना। तो रैपिडली इंक्रीज देखेंगे कि ये 2 × 2 4 हो रहा है, 4 × 2 8 हो गया, तो 8 × 2 16 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 128 × 2। तो 100 का डबल होता है 200, और 28 का डबल होता है 56, यानी कि 256। तो दोस्तों सीरीज क्या है, ये इसमें और इसमें घट तो रही है, पर ये ग्रेजुअली डिक्रीज है या रैपिडली इंक्रीज है, उसके लिए देखेंगे कि 121 और ये कितना है 86। तो ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो देख लेंगे इसमें और इसमें कितने का अंतर आ गया। यहाँ से स्टार्ट करो या वहाँ से स्टार्ट करो, बात एक ही है। वहाँ से हम क्या लेंगे, सीरीज को अगर ऐसे में ले लें तो ऐसे में हमको इंक्रीज वाली दिख जाएगी। तो देखेंगे इसमें कितने का अंतर आ गया, 5 का। इन दोनों में कितने का अंतर आ गया, 6 का। ऐसे इसमें कितने का आएगा, 7 का, इसमें 8 का, और इसमें देखेंगे दोस्तों कितने का, 9 का अंतर आ रहा ना, तभी तो इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब आएगा इसमें 7 का अंतर आएगा। तो 7 इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें 5 ऐड करना है, इतना बनना है। यहाँ से इधर को ये इंक्रीज वाली हो गई, और वहाँ से उधर को क्या हो रही है, डिक्रीज वाली हो रही है। तो सीधे सीधे इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 104। तो ये कितना बन जाएगा, 104।
ये केवल रैपिडली इंक्रीज और रैपिडली ग्रेजुअली इंक्रीज, रैपिडली डिक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज को समझाने के लिए प्रश्न है। अभी तो दोस्तों ये अभी केवल रैपिडली इंक्रीज और रैपिडली डिक्रीज वाले हैं, तो अभी उसको समझने के लिए प्रश्नों को हम कर रहे हैं। और जब हम प्रश्न करेंगे तो उसमें और चीज़ें लग रही होंगी, लॉजिकल अप्रोच लग रही होगी वहाँ, तो क्यूब हो सकता है क्यूब हो रहे हो, स्क्वायर हो रहे हो, तो वहाँ कुछ और अलग देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर लगातार बढ़ी जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ और चीज़ लग रही होगी इसमें। यहाँ देखेंगे ये क्या है, 13, 31 और ये 13, ये 45, ये उल्टा हो रहा है। मतलब देखना क्या कहते हैं, इसका उल्टा ये हो जा रहा है, 45 का उल्टा 54, यानी कि इसका अपोजिट ये हो रहा होगा ना। 13 को कैसे लिख रहा है वो, 31 को कैसे लिख रहा है, 13 लिख रहा है, यानी कि 54 को 45 को 54 लिख रहा है। तो यानी कि ये जो 63 लिखा है इसको क्या लिख रहा होगा वो 3 और 6 लिख रहा होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। तो कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या हो रहा होगा, जहाँ क्या हो रहा होगा कि जो पहले वाला डिजिट होगा, नंबर होगा, वो अगले वाले में क्या हो रहा होगा, रिवर्स हो जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर हो रहा है 13, 31 का कितना हो गया 13, फिर यहाँ पर 45 का 54 हो गया, फिर यहाँ पर जो आया होगा वो उसका क्या हो रहा है, ये 36 हो रहा है। इसी तरह हम अगला देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसका वो उल्टा हो जा रहा होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखो इसमें क्या हो रहा है, सीरीज डिक्रीज तो हो रही है। तो देखो इसमें कितने का डिक्रीज हो रहा है, ये है 975, 864, 864, यानी कि कितने का अंतर हो गया, 1 1 1 का। इन दोनों में कितने का अंतर हो गया, 1 1 1 का। इन दोनों में कितने का अंतर हो रहा है, 1 1 1 का। तो इसमें भी कितने का होगा, 1 1 1 का। तो यानी कि कितना हो गया ये 1 3 5। तो यानी कि ये सीरीज कौन सी हुई, ग्रेजुअली डिक्रीज वाली सीरीज हुई है। तो दोस्तों देखेंगे हम कि इसको इतना लंबा ले जा रहे हैं हम कि माइनस करने में। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है इसमें, देखो इसका 8 हो जा रहा है, इसका फिर 7 हो जा रहा है, इसका 6, तो इसका मतलब अगला 5 होगा। वैसे ही इनमें हो रहा है, इसका 6 का 7 का 6 हो रहा है, एक एक घट रहा है, मतलब सीधे सीधे। तो अगला सीधे इसका उल्टा कर देंगे, कितना आएगा, 6 का 5, 4 का 3, 2 का 1। तो कभी कभी हम सीधे ऐसे भी देख लेंगे कि कभी हमारा टाइम बच रहा हो, जिससे सीधे सीधे देख रहा है 9 का 8 हो रहा है, 8 का 7 हो रहा है, 7 का 6 हो रहा है, तो यानी कि एक एक कम हो रहा है, फिर अगला 5 आएगा। ऐसी उसमें सेकंड ये टेंस वाली डिजिट में होगा, 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4, 4 का 3, इस तरह से। कभी हो सकता है इंक्रीज हो रहा हो कि 10, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद डिजिट भी आपस में क्या हो सकती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है सीरीज। तो देखेंगे दोस्तों, अगर हमें कुछ इस तरह से दिखे, काफ़ी बहुत ज़्यादा नंबर दिखे, तो जैसे इसमें काफ़ी नंबर है ना, तो हो सकता है कि वो क्या हो, एक डबल सीरीज हो। डबल सीरीज हो मतलब उसमें अल्टरनेट बनने हो, ऐसे करके। तो देखते हैं इसमें 0 से 1, 1 का डिफरेंस आ गया, फिर 1 से 3, 2 का डिफरेंस आ गया, 3 से 5 का डिफरेंस आ गया, 5 से ये तो 7 का डिफरेंस नहीं है, तो यानी कि अल्टरनेट सीरीज तो नहीं हो रही है। फिर देखेंगे उसके बाद इसको और इसको ऐड करा तो 1 बन गया, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 बन जा रहा है, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 3 बन जा रहा है, इन दोनों को ऐड करा 5 बन गया, 5 और 3, यानी कि दोस्तों ये इस तरह से बनना है 1 = 1, 1 + 1 प्रीवियस वाले को ऐड कर रहे हैं उसमें, तो 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 + 2 3, 2 + 3 5 बन रहा है। इसी तरह से ये क्या बनेगा, 13 + 21 क्या बनेगा हमारा 34। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 34। देखना दोस्तों कि अगर कोई लंबी सीरीज दिख रही हो तो उसमें हम हो सकता है कि वो अल्टरनेट सीरीज हो। सीधे पहले वही हम ट्राई करेंगे, अल्टरनेट सीरीज को अप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि अगर अल्टरनेट सीरीज नहीं बनती है तो उसके बाद देखेंगे हम कुछ प्लस माइनस करके। तो इसमें कह रहा है 4 5 3 5 6 3 5 6 2, तो यानी कि एक एक कम हो रहा है, 1 1 1 का माइनस आ रहा है। तो यानी कि देखो 2, फिर यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ क्या रहा होगा, 1 का डिफरेंस रहा होगा, फिर 1 में 0, 0 के बाद क्या आता है, अगर नंबर में देखें तो सीधे 9, 9 के बाद 8, तो यानी कि ये ठीक बनना, यहाँ 1 होगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक हो गया। यानी कि 4 5 6
7 8 9, तो यानी कि ये क्या बनना है 6 7 1, मतलब लास्ट वाला तो ये है जो हो रहा है ये माइन घट रहा है, और ये जो हो रहे हैं ये बढ़ रहे हैं शुरू के 2 डिजिट। इसलिए अगर 4 5 6 5 6 7 और बाकी ये घट रहा है 3 2 1, तो 631 का आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि वो 1 3 7 बॉक्स 31 और बॉक्स, इसमें 2 वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे इसमें 2 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, नहीं सॉरी 4 का अंतर है, इसमें 2 दूनी 4 हो सकता है। अब इसमें कि या फिर ये इसका डबल है और इसमें 2 का भी गैप है, या हो सकता है यहाँ पर क्या कि 6 हो या 8 हो, क्योंकि 4 का डबल होगा तो 8, अगर ये 2 का डबल है तो यहाँ 4 का डबल 8 होना चाहिए, और अगर ये +2 हो रहा है तो ये 6 होना चाहिए। फिर अगला अगर +2 हो रहा है तो यानी कि इन दोनों में 8 का गैप होना चाहिए और इन दोनों में 10 का गैप होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 41 होना चाहिए। 41 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये डबल हो रहा है। देखते हैं डबल में क्या बनना है। 4 का डबल 8 8 8 और 7 15। अब देखेंगे 8 का डबल कितना होता है 16, 16 और 15 31, 31 का 16 का डबल कितना होता है 32, तो 32 और 33, 32 और 31 63, तो इसका आंसर 63 और 15, 15 और 63, 15 और 63 ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका डबल हो रहा है, पहले वाले का डबल, या एक देख देंगे हम कि 1 × 2 + 1 = 3, 3 × 2 + 1 7, 7 × 2 + 1 15, 15 × 2 + 1 31, फिर यानी कि 31 × 2 + 1 63। या फिर इसमें ये अलग लग सकता है कि पहले वाले नंबर का 2 गुना +1, यानी कि 1 का 2 गुना 2 + 1 3, 3 का 2 गुना 6, 6 + 1 7, 7 का 2 गुना 14, 14 + 1 15, 15 का 2 गुना 30, 30 + 1 31, 31 का डबल होता है 62, 62 + 1 63। तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा इसका आंसर 15 और 63। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है 1 का गैप है, इसमें 0 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, तो ये कुछ बन नहीं रहा है। 1 2 1 0 2 4, यह हो सकता था स्क्वायर बन सकते थे लेकिन बन नहीं रहा है। तो देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 ये आ गया, 4 दूनी 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अब 8 चक्को 32, तो इसका आंसर 32 बन जाएगा इस तरह से। मतलब पहले के 2 का मल्टीप्लाई तीसरा आ रहा है, फिर बीच के 2 का मल्टीप्लाई यानी कि सेकंड और थर्ड का चौथा, थर्ड और फोर्थ का पांचवा, फिफ्थ और फोर्थ का छठा आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर दोस्तों देखेंगे अगर कोई लंबी सी सीरीज बननी हो, काफ़ी लंबी सीरीज बननी है, तो उसमें अल्टरनेट वाला लगाएंगे हम। देखें यहाँ 3 और +3 का आ गया, 1 और 4। देखें फिर अगला +3 7, इसमें देखेंगे +3 8, और फिर इन दोनों में भी क्या आएगा +3, ऐसे ही इन दोनों में भी +3 बनना है, इन दोनों में भी +3 बनना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 11, फिर इन दोनों में +3 13, इन दोनों में +3 14। एक तो ये +3 मतलब अल्टरनेट सीरीज बननी है, +3 एक दोस्तों मुझे एक और चीज़ दिख रही है इसमें, ये है हमारा 1 2 4 5 7 8, फिर 2 निकालने, फिर 13 और 14। एक चीज़ बननी है, देखो इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में फिर 2 का आएगा। देखो 1 2 1 2 1 2, फिर अगला 1, फिर अगला 2, फिर अगला 1 बनना है। देखो 14 13 और 14 1 का गैप, तो ये सही बैठ रहा है ये भी 1 2 1 2 1 2 करके। तो यानी कि 8 और 2 का गैप, तो यानी कि होगा 10 10, फिर 1 का गैप, फिर यानी कि हो गया 11। तो ऐसे भी सही बैठ जा रहा है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।